दिल्ली में बड़ी घटना हुई कल देर शाम। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। एक छात्र उसमें से उत्तर प्रदेश गाजीपुर का बताया जा रहा है, अम्बेडकर नगर का बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा, दूसरा छात्र तेलंगाना और तीसरा छात्र केरल का बताया जा रहा है। यूपीएससी के ये तीनों छात्र तैयारी कर रहे थे, राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते थे और बेसमेंट में लाइब्रेरी में उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे जब वहां पर अचानक से पानी भर गया और 12 फुट लगभग ऊंचाई तक पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की जान चली गई है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बात के लिए, इस घटना के लिए दिल्ली की जो मेयर है शैली ओबरॉय, उनको जिम्मेदार बताते हुए यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें शैली ओबरॉय के पटेल नगर स्थित आवास के बाहर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने शैली ओबरॉय का ये बोर्ड लगा हुआ है और इसी गेट के बाद उनका आवास है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर कड़ी कर दी गई है, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती यहाँ पर एहतियातन की गई है कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। और दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथों में तख्ती लिए हुए, झंडे लिए हुए, वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को इस घटना के लिए वो जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर बेसमेंट में स्टोर और पार्किंग की परमिशन थी, एनओसी थी, तो आखिरकार तमाम बेसमेंट्स में लाइब्रेरी कैसे चल रहा। अगर लाइब्रेरी ना चलने दिया गया होता तो इस तरह की बड़ी घटना नहीं होती कि छात्रों की जान चली जाए। और इसी के विरोध में आज यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। करोल बाग से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि वहाँ पर एनएसयूआई के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर पटेल नगर में मेयर के आवास के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, दिल्ली विश्वविद्यालय के, जेएनयू से, तमाम दिल्ली के कॉलेजेस से यहाँ पर छात्र जुटे हुए हैं, जो कि लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले एक घटना पटेल नगर से ही सामने आई थी, जिसमें कि एक छात्र की, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसकी करंट लगने से मौत हुई थी। और वो करंट आखिरकार लोहे के गेट में कैसे फैला था, क्योंकि वहां पर जल जमाव की समस्या थी। जल जमाव की वजह से करंट फैला और उसकी वजह से एक छात्र की मौत हो जाती है। उसके एक हफ्ते के बाद, महज एक हफ्ते के बाद कल ये बड़ी घटना सामने आई, जहां पर हल्की बारिश की वजह से ही बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि 3 छात्रों की मौत हुई और कम से कम 20 छात्रों को वहां से फायर ब्रिगेड को और एनडीआरएफ को रेस्क्यू कराना पड़ा। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अलग अलग राज्यों के छात्र थे, देश भर के छात्रों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और यही आक्रोश की वजह है कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। जब अस्पताल में जो मृतक के छात्र थे उनके परिजन पहुंचे थे तो वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। उसके अलावा तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताते हुए अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी इस घटना के पीछे तय होनी चाहिए और जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जिन लोगों के लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम छात्र इकाइयों की बात करें तो छात्र इकाइयों में भी इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है कि आखिरकार कैसे इस तरह की घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली में हो जाती है, जिसमें छात्रों की जान चली जाती है। सिर्फ बिजली के करंट लगने से, जल जमाव की वजह से कम 1 महीने के भीतर 7 मौतें हुई हैं। उसमें से एक छात्र की मौत हुई थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद कल की जो ये घटना हुई है, ये एक बड़ी घटना हुई है, जो कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित जो राव इंस्टीट्यूट है, एक नामी और रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध तरीके से लाइब्रेरी चलाया जा रहा था, जहां पर छात्र पढ़ाई कर रहे थे। और अचानक से पानी का एक फोर्स आता है, 10 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा बेसमेंट लबालब भर जाता है। बच्चों को इतना भी मौका नहीं मिलता है, छात्रों को, कि वो उस जगह से भाग सके या फिर निकल सके। कुछ छात्र वहां से निकलने में जरूर सफल होते हैं। उसके बाद जब वहां पर एनडीआरएफ और फायर की टीम पहुंचती है तो कुछ बच्चों को रेस्क्यू भी कराया जाता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 3 बच्चों की जान चली जाती है। और उसी का आक्रोश आप यहाँ पर आज देख सकते हैं कि इस एबीवीपी के उग्र प्रदर्शन के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि तमाम छात्र यहाँ पर जुटे हैं और वो हाथों में तख्तियां लेकर, झंडे लेकर लगातार इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि एलजी ने भी अपनी तरफ से जांच के आदेश दे दिए हैं। उसके अलावा मेयर शैली ओबरॉय ने भी सुबह जांच के आदेश दिए। जांच के आदेश तमाम जो संबंधित विभाग हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, एलजी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से भी। और अगर हम बात करें तो तमाम जो एजेंसियां हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। लेकिन इस घटना के होने के बाद, यही सवाल छात्र भी उठा रहे हैं कि घटना के होने के बाद तो तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं, पूरा प्रशासन जो है वो सक्रिय मोड पर आ जाता है। लेकिन आखिरकार अगर पहले से ये सक्रियता उठाई गई होती तो शायद इस तरह की घटना ही नहीं होती। और इसी की वजह से छात्रों में आक्रोश है कि अगर प्रशासन और शासन पहले से सचेत रहे तो इस तरह की घटनाएं सामने ना आए, ना कहीं पर जल जमाव हो और ना ही बच्चों की जान इस तरीके से जाए। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में अब जल जमाव का बन के रह गया है, क्योंकि कहीं पर बिजली का करंट लगने से मौत होती है तो कहीं पर जल जमाव के कारण पानी में डूबने से
मौत हो जाती है, वो भी छात्रों की जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं देश के भविष्य में वो अधिकारी बन सकते थे और देश के भविष्य के साथ इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं तो निश्चित तौर पर युवाओं में और छात्रों में आक्रोश होना तो स्वाभाविक बनता है। और उसी की वजह है कि आज यहाँ पर छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। वो लगातार आपको विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। न्याय की गुहार लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये प्रदर्शन चल रहा है पटेल नगर में, दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबराय के आवास के बाहर। यहाँ पर कुछ छात्र नेता भी पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी मांगे क्या है। हर्ष जी, आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिरकार इस घटना के लिए आप किस तरीके से एमसीडी को या दिल्ली सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि तमाम इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या उस क्षेत्र में या पूरी दिल्ली भर में देखने को मिल रही है, ये घटना सिर्फ कल की घटना नहीं है। ये वाटर लॉगिंग की जो घटना है पिछले कई समय से एक घंटे के लिए भी बारिश होती है, आधे घंटे के लिए भी बारिश होती है तो पूरी दिल्ली में ऐसा हाहाकार मच जाता है जैसे दिल्ली में कोई नदी जो है वो बह करके आ गई हो। सिर्फ आधे घंटे की बारिश में दिल्ली की जो सड़कें हैं वो बंद हो जाती हैं, दिल्ली की कॉलोनियों में पानी भर जाता है। अभी हमने देखा किस प्रकार से जो कल की घटना हुई वो तो एक भयावह घटना थी ही, उससे पहले भी पटेल नगर में एक बिजली की करंट की चपेट में आने से एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जो है वो मृत्यु हुई। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले अपने उत्तर पश्चिमी दिल्ली में एक नहर के कट जाने से पूरे कॉलोनी में जो है वो बाढ़ आ गई। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो एक दिन की घटना नहीं है। इस पे जो एमसीडी है, जो प्रशासन है, वो भ्रष्ट प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ये जो कोचिंग माफिया हैं, जो पूरा नेक्सस है, इनके साथ मिलके दलाली करते हैं, मुंह मांगी कीमत मांगकर ये उनको सर्टिफाई करते हैं, उनको पूरे अथॉरिटी देते हैं ऐसी फर्जी कोचिंग चलाने की। ऐसे बिना सुरक्षा मानकों के पालन करते हुए भी ऐसे कोचिंग धड़ल्ले से दिल्ली भर में चल रहे हैं। पूरा एक नेक्सस है जिसमें तमाम अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी, दिल्ली सरकार, इन सब की संलिप्तता है। और ये आज से नहीं है, पहले भी हमने देखा, साल भर पहले भी कैसे मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान में आग लगती है और बालकनी और खिड़कियों से कूद कर विद्यार्थियों ने अपनी जान बचाई। ऐसे विद्यार्थी जो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे विद्यार्थी जो इस देश का उज्जवल भविष्य थे, ऐसे विद्यार्थी जो देश के कोने कोने से आकर दिल्ली में पढ़ते हैं, जो दिल्ली भारत की राजनीति है, ऐसी जगह पे हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो घटना है, इस घटना के लिए अलग अलग जगहों पर ज्ञापन, अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग अधिकारियों को ज्ञापन देना, उनको कंप्लेंट करना, ऐसा भी हुआ था। अभी हमने देखा है कि 26 जून को इसी कोचिंग के बेसमेंट में जहाँ पे ये घटना हुई है, इसका भी संज्ञान जो है वो एक पोर्टल के माध्यम से ग्रीवेंस जो रजिस्टर कराया गया था 26 जून को। एक महीने बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो अनदेखी है ये पूरी सरकार की संलिप्तता है। जो हमारी मेयर है शैली ओबराय जी, इनकी जो संलिप्तता है, इनका जो भ्रष्टाचार चल रहा है केजरीवाल सरकार का दिल्ली में, ये उसकी संलिप्तता है। और ये सभी लोग जो है, ये सभी लोग दोषी हैं। इनके लिए और इनके जो कोचिंग माफिया हैं जिनके साथ मिलकर ये दलाली करते हैं, इनके लिए जो एक अभ्यर्थी है, जो एस्पिरेंट है, वो केवल और केवल पैसे छापने की मशीन है। परंतु ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, इनको इनकी नींद से जगाने के लिए। इनके खिलाफ मोर्चा हमने पहले भी खोला था और इस मोर्चे को तब तक खोलेंगे जब तक इन विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हो जाता, इनके परिवारों के साथ न्याय नहीं हो जाता। और दिल्ली में जो अभ्यर्थी पढ़ने आ रहे हैं देश के कोने कोने से, उनकी सुरक्षा जो है उसको ढंग से पूरे मानकों के साथ उसको लागू नहीं किया जाता। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी मुद्दा जो है वो एबीवीपी उठा रही है। कह रही है कि भ्रष्टाचार की वजह से ही इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं और अवैध रूप से इस तरह की लाइब्रेरी चलाई जाती है, जो कि जान का जोखिम। और सबसे बड़ी बात जो उठाई वो है वाटर लॉगिंग की समस्या। अगर जल जमाव की समस्या दिल्ली में ना हो तो इस तरह की घटनाएं ही ना हो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट का स्वरूप थोड़ा सा बदला है। तमाम छात्र जो है वो इसी जगह पर धरने पर बैठ गए हैं और लगातार जो है वो प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो शैली ओबराय के आवास के बाहर ही धरने पर बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर हैं। और भी कुछ छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आखिरकार एमसीडी और मेयर किस तरीके से आप जिम्मेदार हैं? ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये पहली मौत नहीं है, एक ऑलरेडी मौत हो चुकी थी इलेक्ट्रिक शॉक से। जब स्टूडेंट एक गेट खोल रहा था, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उस गेट में ही वो जाके चिपक गया। ये इंसिडेंट 3 दिन पहले का था। उसके बाद में कोई भी एक्शन नहीं लेने के बाद में वाटर लॉगिंग बढ़ती जा रही थी ओल्ड राजेंद्र नगर में, बट गवर्नमेंट
की तरफ से, एमसीडी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये मौत, एमसीडी ने, ये जो मौतें हुई हैं वो मर्डर हुई है एमसीडी से, क्योंकि वो नाकाम रही, इस वजह से ऐसी घटना वहाँ पे हुई। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया कि वाटर लॉगिंग की वजह से ही तमाम ये समस्याएं, चाहे वो करंट लगने की घटना में मौत हो छात्र की, या फिर कल जो जलजमाव की वजह से घटना में मौत हुई है, और इस तरीके की गतिविधियां भी चल रही है। सबसे बड़ी समस्या जलजमाव है, उसके अलावा अगर इस तरह के अवैध बेसमेंट चल रहे हैं जहाँ पर लाइब्रेरी चलाई जा रही है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है, जिसको कि समय से पहले चेक किया जाता तो शायद ये जाने आज नहीं जाते। और यही कारण है कि लगातार यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन जो है वो आप चलते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये तस्वीरें हम आपको सीधे पटेल नगर से ही दिखा रहे हैं। शैली ओबरॉय के घर के बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र जो है वो एकत्रित हो गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए छात्र हैं और वो अपना आक्रोश जो है वो इस प्रदर्शन के माध्यम से जाहिर करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। तो ये मामला जो है छात्रों की मौत का मामला, जल जमाव की वजह से छात्रों की मौत का मामला, करंट लगने से छात्रों की मौत का मामला, ये कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है पूरे देश भर में, और उसकी वजह से आपको ये विरोध प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम पटेल नगर से दिखा रहे थे। TV9 दिल्ली NCR पर इस तरह की तमाम अपडेट हम आपको इस घटना से जुड़ी हुई देते रहेंगे, और जो भी आक्रोश है छात्रों का वो लगातार इस पूरे घटना के बाद दिखाई दे रहा है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप दिल्ली NCR, TV9 दिल्ली NCR सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। TV9 दिल्ली NCR के लिए कपिल बेदी के साथ दिल्ली से मैं